पूरी दुनिया का अमन इस वक्त दाव पर लग चुका है और हर कोई सोच रहा है कि मुस्तकबिल क्या होगा, दुनिया किस तरफ जा रही है। और उसकी वजह है इसराइल में मौजूद वो लाल बछड़े इनको टेक्सास अमेरिका में मिले। हालांकि अमेरिका का कानून है कि लाइव स्टॉक जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने उन लाल बछड़ों को किस हैसियत में वहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया और कौन कौन इसमें शामिल था, वो तो जो बासर लोग होते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं। तो बहरहाल वहाँ से इनको एक्सपोर्ट किया गया। इस वक्त वो इसराइल में मौजूद हैं और उनका ये मानना है कि हम इनको मस्जिद अक्सा के सामने जबल जैतून पर ज़िबा करेंगे, फिर इनको हम जलाएंगे, फिर इनकी राख को पानी में मिलाकर लोगों को नहलाएंगे और यूं वो पाकीज़गी हासिल करेंगे, पाकी हासिल करेंगे। और उसके बाद फिर अगला जो इनका प्रोसेस और अगला जो इनका मंसूबा है वो मंसूबा ये है कि मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी को तामीर करना है। और हैकल सुलेमानी को तामीर जब ये सोचते हैं कि हम कर लेंगे तो फिर हर तरफ यहूदियों का राज होगा। तो ये जो वो करने जा रहे हैं और अप्रैल 2024 में ही उनका ये मंसूबा है, ये उनकी प्लानिंग है, क्योंकि वो लाल बछड़े जब 3 साल के हो जाएं तो उस वक्त उन्होंने ज़िबा करना है और उनकी उम्र 3 साल इसी साल हो रही है। तो बहरहाल हर कोई सोच विचार में है, क्योंकि इसराइल तो बाज नहीं आने वाला। और अगर वो मस्जिद अक्सा के हवाले से इस तरह का कोई कदम उठाता है, उन्होंने अंदाज़ा कर लिया है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। अब वो अज़मत रफ्ता हो गई, अब वो लोग, वो मुसलमान अब शायद नहीं रहे, जिस वजह से वो इस हवाले से हर तरह की जुर्रत करने की कोशिश कर सकते हैं। और उन्होंने गज़ा में कत्ले आम करके देख लिया है, टेस्ट कर लिया है। आगे से कोई उनको किसी किस्म की उनको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। और मुसलमान मुल्कों का जो हुक्मरानों का या आगे जो रवैया है वो सब के सामने 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए गए हैं और कोई सदाए एहतजाज बुलंद करने वाला नहीं है और कोई मौसर आवाज़ नहीं है कि जो गज़ा और फ़िलिस्तीन के हवाले से उठे। तो इस हवाले से वो तो इस तरह की कोशिश करेंगे, वो तो जो उनका दिल करेगा वो करेंगे। तो बहरहाल ये बड़ी तशवीशनाक बात है। उसके बाद फिर मुमकिन सूरत क्या हो सकती है, एक तो ये है कि सारे मुल्क वो ऐसी कार्रवाई करें कि इसराइल ही ख़त्म हो जाए, या ये है कि फिर वो जिस तरह पहले तमाशा देखा जा रहा है सारे खामोशी से तमाशा देखते रहें। और तीसरी बात यह है कि कोई आलमी जंग ना तीसरी छिड़ जाए जिसमें किसी न किसी हवाले से सब लोग शामिल हो जाएं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए।